शुभमन गिल की लीडरशिप का वो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। चेस को गाली क्यों नहीं बकी शुभमन गिल ने? हमें तो मार के ही गाली बक रहा था। कंपनी का दिवालिया निकल गया, फिर भी मुनाफे में जा रही है। बाबर आजम वाला सीन चल रहा है। पाकिस्तान इंडिया 3 दफा आ सकते हैं आमने सामने, तो क्यों ना WTC फाइनल में नहीं आ सकते? अब हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आज जो ब्लॉग है वो है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का। और जो व्लॉग है ना वो कल ही खत्म हो जाता है, लेकिन ये तो वेस्ट इंडीज की मेहरबानी है जो हमें सुबह ही सुबह उठा दिया और आखिरी दिन तक ले आए। और यहाँ पर आप देखो कि इजी चेस लोडिंग फॉर इंडिया है। अच्छा, एक बात बताऊंगी मैं कि आज वेस्ट इंडीज जिस तरह से आ रही थी, हम भी इसी तरह से जाते थे। पेपर्स का मतलब तैयारी भी नहीं होती थी, पता भी होता था। में बैग के अंदर पेन भी नहीं होते थे, फिर भी पेपर देने के लिए जा रहे हैं कि भाई ऐसी की तैसी लिख कर आएंगे कुछ ना कुछ। आज वेस्ट इंडीज की भी यही सिचुएशन। लेकिन आप ये सीन देखो कि वेस्ट इंडीज से ना मतलब फर्स्ट टेस्ट से लेके अभी सेकंड टेस्ट तक बैटिंग नहीं हो रही थी, लेकिन फॉलो ऑन के बाद उन्होंने बैटिंग कर ली। 2 बंदों ने सेंचुरी मार दी भाई, खतरनाक सीन कर दी। और उन्हीं की वजह से ऐसी की तैसी हुई है। वरना कल अगर लंच ब्रेक के बाद अगर मतलब सीन हो जाता बैटिंग का, वो 9 वाली जो विकेट है वो कब तक चली है यार? मतलब एक अलग ही मतलब सीन हो गया। यहाँ पर KL राहुल और सई सुदर्शन बिल्कुल मेरा ख्याल हर काम से फारिग होकर आए और बोलने सुकून से बनाने कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। टी तक ले जाएंगे मैच, अभी नहीं बनाएंगे रन। पर KL राहुल को तुम डरपोक समझती हो ना? नहीं यार, इससे राहुल को तुम अच्छा डरपोक समझती हो बेटा? बड़ा खतरनाक प्लेयर है। जब ये अपनी पे आता है, उसकी सेंचुरी होने वाली होती है, थोड़ा सा डरपोक बन जाता है। यहाँ पर निकल कर छक्का मारा है राहुल, देख तेरी मेहरबानी होगी, जल्दी खत्म कर दे। बस यहाँ पे आधे घंटे का खत्म कर दे। अबे तो तुझे किसने बोला? तू पूरा देख टेस्ट मैच। देखो नींद तो अब आनी नहीं है, ऐसे हाथ जोड़ रहा हूँ, नींद तो आनी नहीं है। 10 बजे अभी आधे घंटे के बाद पाकिस्तान का स्टार्ट हो जाएगा। हमारे भी वैसे पाकिस्तान का अच्छा चल रहा है मामला अभी तक तो। अबे भाई मैं बोल तो रहा हूँ 67 ओवर कल फेंके गए पाकिस्तान की तरफ से, उसमें से 51 ओवर्स साजिद और नोमान ने कराए। अब ये देखो मतलब आप ये देखो कि हम तो अबे भाई फिर इनको कब लेकर आएंगे साजिद और नोमान को टीम में? जब बेचारों की एज आ जाए। 4 आ गया बहुत आला 4 आ गया, जबरदस्त भाई। राहुल 41 पे पहुंच गया है। मेरा हिसाब से सही सुदर्शन की भी 50 हो जाएगी और राहुल की भी 50 हो जाएगी और इंडिया मैच भी जीत जाएगा। और करीब आए, अब 33 रन चाहिए इंडिया को जीतने की। मेरा ख्याल पूरी खा रहे हैं और वैसे इंडियंस हम डिशेस देखते रहते हैं कुछ यहाँ पर ये खा रहे हैं और सुकून से बैठ के नाश्ता कर रहे होंगे ना सुबह। अभी मेरा चाय का पीने का दिल कर रहा था, लेकिन अब मैं कन्वर्ट हो गया यार, भूख लग रही है। ये देखो लंच चल रहा है, भाई यहाँ पे। और चेज भी मतलब थोड़ा सा मतलब सरप्राइज के भाई, मैंने तो ऐसी बॉल डाली थी कि तूने कैसे हाथ मार के कैच पकड़ लिया। और बाय द वे ये सेम टू सेम कैच कल सलमान अली आगा ने बॉल डाली थी, सेम टू सेम कैच बाबर ने पकड़ा था और वो उससे भी खतरनाक था। कि ये आजकल स्पिनर पे इस तरह के स्लिप पे कैचेस बड़े हो रहे हैं भाई आजकल। और यहाँ पर आप देखो कि भाई सई सुदर्शन ने मतलब यहाँ पे भी विकेट दे दी। अब आप देखो सही सुदर्शन का रहता है यार, बंदा खड़ा रहता है, बंदा राहुल लगा हुआ तो था। आपको क्या जरूरत थी ऐसे स्पिनर में? देखो चेस कुछ भी है, वो बॉल बहुत गंदी घुमाता है भाई, और आपके इस तरह के एजेस निकल जाते हैं। दूसरी अब कैप्टन साहब आएंगे, शुभमन गिल आएंगे, वो बोलने मेरे भी किया हुआ है सब कुछ मतलब। और एज अ कैप्टन भी शायद आज फर्स्ट सीरीज जीतेंगे आज, वो आ रहे नीचे आ रहे हैं। एक चीज मैं सोच रहा था, आप वो सोच नहीं सकते जो मैं सोच रहा था, बल्कि कोई भी नहीं सोच सकता जो मैं सोच रहा था। मैं सोच रहा था जब एशिया कप टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान इंडिया 3 दफा आ सकते हैं आमने सामने, तो क्यों ना WTC फाइनल में नहीं आ सकते? अब देखो बात ये है कि सबने 0 से स्टार्ट किया, जो होना था पिछले साइकिल में हो गया। पाकिस्तान 0 से स्टार्ट कर रहा है, पहली सीरीज खेल रहा है अफ्रीका के साथ, इंडिया खेल चुका है इंग्लैंड से, दूसरी खेल रहा है, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान जीते और टॉप में आए और इंडिया भी आए तो क्यों नहीं हो सकता? अब लोग आगे बोलेंगे भाई परफॉर्मेंस नहीं है, कैसे आएगा? यार बाबर आजम तो फर्स्ट नंबर पे अभी भी चल रहा है बंदा बेटा। WTC साइकिल के अंदर 3000 रन, शुभमन गिल वगैरह किसी के भी नहीं हुए अभी, ये बात याद रखना। ये बताओ कि रन्स तो ये बनते नहीं, ये मतलब भड़ कैसे जाते हैं? मतलब हर दिन रिकॉर्ड सिर्फ आता है बंदा पिच पे। कंपनी का दिवालिया निकल गया, फिर भी मुनाफे में जा रही है। बाबर आजम वाला सीन चल रहा है। आप देखो आउट हुआ, अब सब लोग बोल रहे हैं कि भाई अब तो आउट हुआ, हर जगह पोस्टें चल रही, 3000 कंप्लीट। अबे हम अलग पोस्ट देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि भाई 3000 रन पहला एशियन बैट्समैन बन गया जिसने पूरे कर लिए WTC के अंदर। KL राहुल तो भाई आज हल्के भी नहीं आ रहा, अलग ही मतलब माइंडसेट से खेल रहा है, अलग ही सीन पार्ट चल रहा है यहाँ पे। अब आप बोलने ही वाला था, गिल ने पहले आगे पीछे इस तरह से देखा है, उसके बाद रख के दिया भाई। बोलने ही वाला था कि भाई शुभमन गिल थोड़ा स्लो क्यों हुए हैं, लेकिन भाई उसी के साथ निकले और 6 मार दिया यहाँ पर। KL राहुल 3 रन से अपनी 50 भाई बंदा हल्के में नहीं आ रहा। एक चीज तुम KL राहुल के बारे में नहीं जानते जो मैं जानता हूँ, बताओ क्या कंसिस्टेंसी से रन्स करे जा रहा है। हाँ, टेस्ट में तो बहुत अच्छा खेलता है बंदा, जो बात है। किया आपने ये देखो, ये
निकला स्टाइल उठाई ये पूरी निकला बॉल। हाँ यार, लेकिन उसको फिर चेस को गाली क्यों नहीं बकी शुभमन गिल ने? हमें तो मार के ही गाली बक रहा था यार, इसको चाहिए चेस को भी गाली बके। चौका आ गया भाई गिल के बल्ले उसको में। बोले जा जाके बॉल लेकर आ। और यहाँ पर 15 रन रह गए हैं इंडिया की जीतने में। बहुत बहुत मेहरबानी, जल्दी खत्म हो रहा है। शुभमन गिल का यहाँ पे विकेट आ गया और जिस तरह से वेस्ट इंडीज वाले सेलिब्रेट कर रहे हैं इस विकेट को, उनके लिए बड़ा विकेट है। और यहाँ पर शुभमन गिल बोलना उस्ताद टाइम बिल्कुल शार्ट है। गंभीर साहब की बर्थडे भी जल्दी है, जल्दी निपटाना चाह रहे हैं। गंभीर साहब की बर्थडे भी है, उसकी प्रिपरेशन भी करनी है, बलून वगैरह फुलाना है, मुझे लगाने, तो जल्दी से बस अभी निपटा देगा राहुल। यार बर्थडे में बलून नहीं लगते, बर्थडे में बलून नहीं लगते, तुम मुझे बता दो। जो भी बोलता रहता है पीछे बैठ के यार, गलत बात है ना। अभी भाई अभी वो सीटियां लेगा, बलून वगैरह फुलाएगा भी, देखो आप। केएल राहुल कह रहे हैं कि अगर कभी भी रन्स की जरूरत हो, छोटे मोटे रन्स चाहिए हो, 100 चाहिए हो, तो मैं हाजिर हूं, मैं आउट नहीं होता जल्दी, इतनी गारंटी दूंगा। और यहाँ पर केएल राहुल ने एक और अर्धशतक मार लिया है, 50 पूरी हो चुकी है। और फोर्स ये मतलब इन्होंने, अच्छा ये वो दिखा रहे हैं, सॉरी, 4 चौके और 2 छक्के। और यहाँ पर राहुल फुल मूड में लग रहे हैं कि मैं ही मैच अभी हाँ यार्डी भी बना सकता है भाई। 11 रन चाहिए मैच जीतने के लिए इंडियन टीम को। जुरैल ने अभी तक कोई बॉल फेस नहीं करी, फिर राहुल, और भाई रिवर्स स्वीप खेल दिया ये तो। वाह भाई वाह, जबरदस्त। अब देखो मैं यहाँ पर देखो इजी विन लोडिंग था शुरू से, कल से पता था, लेकिन मैं यहाँ पे आपसे बात कर रहा था यही सीन। तिलक वर्मा जब पाकिस्तान के अगेंस्ट इनिंग खेल के गया फाइनल के अंदर, तो उसकी शॉट सिलेक्शन यहाँ पे मैटर करती है कि आपकी क्लास बताती है कि यहाँ पे ये शॉट जो है, ये उन्होंने इतना सा गया कि कैच भी हो सकता है, ठीक है ना? थोड़ा सा फिल्टर ऊपर जाता है, राहुल कैच हो जाते तो उसमें कोई मसला नहीं था, नीचे से आके बंदा फिनिश कर देता। लेकिन ये सिलेक्शन कहलाती है कि आपको कब कौन सी बॉल को टारगेट करना है। ये सेंस अगर हमारे प्लेयर्स में आ जाए, कोई 2 प्लेयर्स में आ जाए यार, कोई भी हो, तो कसम से रिजवान में आ जाए, किसी में भी आ जाए, मैं बोलता हूँ भाई बच्चों के अंदर आ जाए तो भाई कल ये देखो, ये देख रही हूँ सेंस साहब, ये सेंस देख रही हूँ। मैं इसकी बात करता हूँ भाई आपसे कि उसने बोला खड़ा रहूंगा मैं, कुछ नहीं करूंगा, लगने दो यहाँ पे, ये होती है। एक और चौका आ गया और सिर्फ 3 रन की दूरी पर है। और कसम से इंडियन टीम से ज्यादा मैं इस जीत की इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही जीतेंगे मैं यहाँ से लाइटें बंद करूंगा और लगाऊंगा पाकिस्तान का मैच, क्योंकि वो भी स्टार्ट होने वाला है। और 3 रन क्या इसी बॉल पे फिनिश है? अबे यार हो गया, फिनिश हो गया। एक और भाग जा। स्कोर लेवल क्या सीन चल रहा है? हो गया फिनिश, 3 रन पूरे हो चुके हैं, नहीं हो गए मेरे ख्याल से, 1 रन बाकी है। अब यहाँ पर बस अगले ही ओवर की पहली बॉल पे केएल राहुल के बल्ले से हमें फिनिशिंग मूव देखने को मिलेगा। इंडिया ने यहाँ पर भाई क्लीन स्वीप कर दिया है वेस्ट इंडीज को। केएल राहुल एंड तक खड़े रहे और यहाँ पर आप ये देखो, मतलब सोचने वाली बात है कि शुभमन गिल जब से कैप्टन बने, एक तो उनका एवरेज देखो कितना हो गया रन्स के अंदर, 1000 रन तकरीबन उन्होंने पूरे कर लिए शुभमन गिल ने। और पहली सीरीज खेली, यहाँ पे गौतम गंभीर ने हक किया जायसवाल को, शुभमन गिल को, सही को, सबको, और वो भी खुश लग रहे हैं कहीं ना कहीं। शुक्र यार मेरी बर्थडे थी, तुम लोगों ने मैच जितवा दिया सुबह सुबह। और आप देखो कि इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सीरीज को ड्रॉ कर आया शुभमन गिल इंग्लैंड के अंदर, और वहां पे उनका रन्स भी देखो। आज भी जब ऑस्ट्रेलिया के पास बंदा जा रहा है तो जीत के जा रहा है। वेस्ट इंडीज के सामने अपनी 100 भी मारी इस मैच के अंदर। कोई भी अभी ऐसी सीरीज नहीं गई शुभमन गिल की एज अ कैप्टन की विदाउट 100। हाथ नहीं मिला रहे, क्यों? अबे क्यों नहीं? मैं तब देखने लग गई मैच मिलाएंगे भाई, वो तो एक आदत सी हो गई है देखने के लिए कि हाथ मिलाते नहीं मिलाते। और यहाँ पर वेस्ट इंडीज और डैरेन समी जो हेड कोच है वो डिस्कशन कर रहे थे, क्योंकि देखो ये सीरीज हारने के बाद उनको 2-3 चीजें सीखने का मौका मिलेगा कि अब क्या हमें टीम में चेंजेस करनी है और क्या नहीं। इंडिया को मिलेगा भी सीखने का बहुत कुछ मौका ऑस्ट्रेलिया के पास जाकर। बोल तो रहा हूं ना, असली टेस्ट जो है अब शुभमन गिल की लीडरशिप का, वो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगले हफ्ते में पता लगेगा इतवार वाले दिन कि भाई शुभमन गिल अपनी कैप्टेंसी से रोहित शर्मा, विराट कोहली क्या करते हैं। क्योंकि देखो मेरे हिसाब से एक बच्चा पहली क्लास से लेके 8 क्लास तक पढ़ता है, एंड में जो टेस्ट होता है वो बोर्ड एग्जाम होता है, तो वो अब है शुभमन गिल का बोर्ड एग्जाम ऑस्ट्रेलिया के अंदर।